अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख दिल तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन ई वेले मुल्की सियासी मंजरनामे दे उत्ते खासी गर्मा गर्मी चलती पई है। अगरचे मौसम ठंडा है लेकिन ई ठंडे मौसम दे विच सियासत दा सरगर्म होना ई वास्ते ज़रूरी थी गया कि आने वाले ॾींहां दे विच सैनेट दा इलैक्शन थींदा पे। सैनेट दे इलैक्शन दे विच ज़ाहिरी तौर ते नज़र आंदा पे कि हुकूमती जमात जी ई पहली दफ़ा अपनी अक्सरियत साबित करे सी और उनके नाल ओपोजिशन जमात भी पूरी उम्मीद हैं कि असा भी उतना अपना हिस्सा बकदर जो साहब वसूल कर गिनसूँ। लेकिन हुकूमत की तरफों हों तक आवाम दे किते क्या क्या इकदाम किए गए वो डिस्कस करेसूँ और क्या ओपोजिशन आवाम की गाल करेंदी पई है या अपने इकतदार की गाल करेंदी पई है। अवामी मसाइल कित्था हैं ये है साढ़े अज के प्रोग्राम का मौजू। ई मौजू से गुफ्तगू करने के साथ मौजूद है मुद्दा नाम पर तजिया निगार, कॉलम निगार, राइटर और तोरी जानी पहचानी शख्सियत सहाफ़त नाल वाबस्ता हैं सही नासिर महमूद शेख होना तक वो संजी आए को आदे हैं। सही दूजे मेहमान भी सहाफ़त दे नाल ताल्लुक है और एक अरसे तो उम्र की मंजरनामे दे उत्ते इन्हां दी नज़र होंदी है। तजिया निगार भी हैं, दानिशवर भी हैं और मैं समझदा कि जो भी पंजाब दा मंजरनामा होवे सियासत दा ते जनाब जहांगीर तरीन साहब दा जिहड़ा तजिया होंदे वो हर जाते पसंद किया वेंदे। वेलकम जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया। नासिर भाई, सैनेट के इलैक्शन थींदे पेन और हर जमात जी है वो मतलब पहले तो ओपोजिशन ने आखे भी अस सैनेट का इलैक्शन कहना लड़सूँ, अस्तीफा दे देसूँ, ये करेसूँ, पर हूँ आते अस इलैक्शन हिस्सा गिनसूँ। क्या देते पे हो कि आने वाले ॾींहं दे विच ये भी थी सकते कि अगर शो ऑफ हैंड के जरिए ना इलैक्शन थे और खुफिया तरीके थे तो कोई हुकूमती हल्कों के कोई दराड़ पावन का है कोई नतीजा नजर आता पे कुछ? शाकिर भाई, एक तो एक आवाम का मसला कोई नहीं, सैनेट का इलेक्शन एक खास का मसला है। वादे ना हुण हर सैनेट है ही वैसे खवास जी बिल्कुल एवाने वाला जेड़ा है ना जी, तन मन धन नाल लगे पेन लोग। अच्छा, बड़ा तुसा बड़ी जूमानी गाल की जी तन मन धन इंदे च इन्वॉल्व होंदे हर दफा, कोई नवा नहीं, हर दफा इन्वॉल्व होंदे जेड़े मुल्क दे खास लोग हैं। ज़ाहिर है पैसे की फरावानी जिन्हां कोल। अच्छा, ये हुकूमत की तरफों गाल आई है कि खुफिया जड़ा है ना जी वो खत्म करके तो ओपन मतलब जरिए मतलब ये तो बड़ी दलेरी वाली गाल, ठीक है ना, लेकिन चूंकि लोग उन्हें मयार ते पूरा नहीं उतरते। अच्छा, तो सही देखो कि सैनेट का इलेक्शन बहुत सारे साढ़े इलाके ने मैंबरान ने पार्लीमेंट की आमदन का बहुत बड़ा जरिया होंगे। इंतजार करें नस्लों के खावन का तरीका जी सही, ये इंतजार करें इलेक्शन आसी। अच्छा जहांगीर साहब, चूंकि हुकूमत की तरफ मूव चली है कि असा जो इलेक्शन है सैनेट का असा खुफिया की बजाय असा करेंगे शो ऑफ हैंड जड़ा ने जी जी ओपन बैलेट दी पहले जड़ा वो क्या उन्होंने को खतरा है अपने अरकान असम्बली तो? नहीं, मेरे ख्याल ऐसी गाल तो कोई नहीं, लेकिन प्रोसीजर को चेंज करना चाहते हैं। माजी के तजर्बात भी उन्होंने जहन च हैं और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग वफादारियाँ तब्दील भी करते रह गए खामोशी नाल। ना मतलब है कि वाल उन्होंने को है अपनी जमात वाले पासों और वफादारी तब्दील करने की गाल है क्योंकि जिथा ओपोजिशन हुकूमत को खुश को नहीं खुद उन्हें अपने अरकान भी तो नाराज़ बदते हैं कि अवाम के काम नहीं थींदे पे। जी हाँ बिल्कुल ठीक आते पे कुछ लोग ज़रूर हैं हुकूमत और इख्तलाफ राय रखना अच्छी गाल है और जाहिर है जोड़े अवामी मैंडेट के लोग हैं वो बन के आए पार्लीमेंट आए तो उन्होंने काम तो इो है कि लोगों के मसाइल को और जो कानून साजी करें और मसाइल को हल करें और जोड़े नहीं थी चीज़ें तो लोग यकीनन जोड़ा है वो डिप्रैशन भी आते प्लस वो इख्तलाफ हल्के की तरफों आवाम का प्रैशर जो है वो बुनियादी शय होंगी है ना। सिर्फ तुसा क्या जैसे अगर मुल्तान की अस गाल करें मुल्तान के MNAs MPs और मुल्तान शहर को दे दें इतना मसाइल जड़े हैं वो हल नहीं थींदे पे तो वो भी आवाम जड़े हैं वो भी ज़ाती मसाइल की गाल करें मजमूई तौर पर जी गाल होंगी है शहर की उनके बारे कोई गाल नहीं करेंगे। ये क्या रवैया है आवाम का? अच्छा, जेडे साढ़े शहरी हल्के के दो मैंबरान ने कौमी असम्बली हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और आमिर डोगर साहब और साड़ी भी शहर की भी खुशकिस्मती है कि उन्होंने को इंटरनेशनली या नेशनल लेवल की जिम्मेदारियां मिल गई हैं। बिल्कुल, तो इन वास्ते उन्होंने का रुझान सारा होते हैं अगरचे वो हर दफ़ा हल्के चाहते हैं अपना टाइम पास करें दें, लेकिन मेरा ख्याल है बुनियादी जिम्मेदारी हूँ जो PTI तो वाबस्ता जो सिटी दे और बाकी जो जिलाई अहदेदार होंगे MPs भी जरूर शामिल कर सकते हो। ये लोग पूरा एक लाए अमल तैयार करन कि यार असा शहर वास्ते क्या ऐसा करूँ जी गुज़िश्ता कई साल नहीं थी सका। मसलन मैं तो दसा कि आवाम को कई शहर दिलचस्प सब तो बड़ी एक बेरोजगारी के वास्ते हर बंदा परेशान है, लेकिन मैं समझदा कि पिछली हुकूमत ने भी मौजूदा हुकूमत ने भी जो टेक्निकल
एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है, तो लोगों को दिलचस्पी करना चाहिए, दिलचस्पी गिनना चाहिए। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा BA MA करके ते अच्छा नासिर भाई तुसें यह गल की है कि शहर के MNAs और MPs को मिल के शहर के मसाइल दे हल किए बाहना चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए है। ये मौजूदा सिनेरियो दे विच जिहड़े वेले कि ओपोजिशन बहुत टफ टाइम दित्ती खड़ोती है, क्या ये बेहतर तरीका कोई नहीं कि ओपोजिशन को जवाब देने का कि अवामी मसाइल जिहड़े हैं वो अरकान असम्बली के जरिए हल किए वंजन? बेरोज़गारी, महंगाई और मतलब हैल्थ के मसाइल हैं, तालीम के हैं, सेवरेज के हैं, सारे यो मसाइल तो होंदे ने हर शहर के। सर आबादी वधण दे नाल नाल मसाइल दे विच इजाफा थींदे और हुकूमतां जिहड़ी हुकूमत वक्त होंदी होई इम्तिहान तो गुजरती पई होंदी। अपोजिशन जिहड़ी साडा मसला है, अपोजिशन ने चस्के गिनदे ने, ये लोग हुकूमत की परेशानियां ते खुश थींदे ने। हालांकि इन्हां को समझना चाहिए कि अगर अज असां अपोजिशन के दौरानिए दे विच असां आवाम की खिदमत करूं, कोई नवे आइडियाज़ दूं, देखो ना तनकीद करना बड़ा आसान है। ओपोजिशन हमेशा ये आख्या वेंदे कि अपकमिंग हुकूमत होंदी है जी, तो उनको मतलब तजावीज़ देनी चाहिए। क्या तजावीज़ वास्ते नहीं देंगे, अपनी वारी ते इंतजार भी साड़ी वारी आसी तो तजावीज़ देसूं। हालांकि बाज़ कॉमन मसाइल हैं, उन्हां वास्ते जाहिर है कि अगर एक बंदा इलेक्शन हार गए और हुण पोजीशन च उक वल भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मसलन मैं हुण आदा मुल्तान च अगर तुसां देखो कि ट्रैफिक के मसाइल हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं, या साफ पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, ये मसाइल तो हर दौर दे रहे हैं, इन्हां विच बेहतरी आना जरूरी है। अच्छा जहांगीर साहब ये दसो कि तुसां मतलब हुकूमत का एक बयानिया चलता पे जी करप्शन के खिलाफ, जी 2.5 साल थी गए, क्या करप्शन के खिलाफ जो बयानिया है वो आवाम के मसाइल नाल उनका क्या ताल्लुक बनता है? सर देखो बुनियादी गल है, करप्शन खत्म थी सी तो कोई प्रोग्रेस थी सी। ये 72 सारा मसला है, नहीं करप्शन आदमी की पिछली हुकूमत ने की है, हुण उन्होंने पिछली हुकूमतों का जिहड़ा खमियाजा है 72 साल ना आखी करो, उनके बहुत सारा अरसा जो है सियासी हुकूमतों का ना रह गया। लेकिन मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत के ई बयानिए दे नाल आवाम के मसाइल कित्थे चले वेंदे? देखो सर आवाम के मसाइल तो प्रायोरिटी तो होने चाहिए, नाल ये भी जो नैरेटिव तुसें गल करदे पे ये नैरेटिव भी बड़ा जरूरी है। ये खत्म न थी सी तो मसले वधसन, मसले घट न थी सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इकू PTI ने जिमें टैकल करी पी शायद पहली हुकूमत ने उवें नहीं किया, लेकिन आम तासुर लोगों का यह है कि जितना करेंदे पे उतना थींदा नहीं पिया, और जो सारे मसाइल हैं वो उतना ही खड़े जिमें हैं। जिमें नासिर भाई आदे बयान ना कि ये जो बेसिक मसाइल हैं ये तो हर हुकूमत मौजूद रह गए, जाहिर है मसला है इन्हों को हल कराना। इन्हों वास्ते अपोजिशन की गल की है, अपोजिशन को भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। अपोजिशन का भी काम है, दुनिया की जितनी जमहूरी मुल्क हैं उन्हें अपोजिशन का भी अपना एक रोल होंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने स्टेक्स वास्ते अगर मुखालफत करो तो वो मुनासिब कोई नहीं। अच्छा ये दसो कि चूँकि कोविड की वजह तो बहुत सारे मामला खराब चलते पे मीशत के, जी बेरोज़गारी बढ़ गई है, कम से कम 2 करोड़ आवाम बेरोज़गार थी गई है, लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत की तरफों कोई रिलीफ कोई नहीं आया। बिजली महंगी थी गई, पेट्रोल महंगा थी गया, अशिया खुर्दोनोश महंगे थी गए। ये मैं आज पहली दफ़ा देखता पाया कि अंडे की कीमत पहली दफ़ा 135 रुपये दर्जन है, वगरना वो बहुत ज़्यादा महंगा 200 रुपये दर्जन तक चला गया है। जी क्या हुकूमत की तरजीहात ये शय नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीका तो पे और कोशिश भी जारी है। असल गल शागर भी तुम जान दो कि सारे कोल महंगाई का एक फैक्टर है, लेकिन जी सारी ताजर बिरादरी है वो मल्टीप्लाई करें दी है। महंगाई बिल्कुल मौजूद है, अंडा कदें भी मेरा ख्याल है असा कम अज़ कम तुसा भी अपनी कोशिश इतना महंगा अंडा कदें नहीं लीठा। जी हाँ, कीमत हूँ कोई स्टेबल थे। अच्छा बल्कि गर्मियों के भी अंडा महंगा है। या नासिर भाई क्या आदि हो जो ताजर बरादरी की गाल आदे पे, ताजर बरादरी ते किवें चेक एंड बैलेंस थी सकते? एक शय वो घिंदे 10 रुपए की, वो विचेंदा पे एक जहाज उत्ते 12 की, एक 15 की, एक 20 की, एक जहाज 40 की विकती पई है। इको शय होंदी है वो मतलब मार्केट दे विच उनदा होलसेल जो रेट वो 10 रुपए है। ये क्या फार्मूला है मार्केट का? सर जो एक आम सारिफ है ना, हाली ता जड़ा सब तो बुनियादी मसला है महंगाई तो बाद जड़ा घट तोलन वाले एक तो को चीज़ महंगी मिलती पई, दूजा पूरी नहीं मिलती पई। ये इंतजामी उमूर जड़े ना सही ने तुसा देखो कि मुल्तान दे जिला मुल्तान तकरीबन 150 लोगों को इन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिते हैं। अच्छा उन्होंने तो यो काम में डेली वेंदे टारगेट बनाया 2 लाख 3 लाख रुपए जुर्माना करके आ गए। और जड़ा ताजे जुर्माना भरेंदे जड़ा बेकरी वाला या जड़ा कोई खांचा फरोज जो जुर्माना करे वो जुर्माना नाल सीधा थी वैसन उन्होंने वो जुर्माने जड़े ना प्लस करके अपनी रेट बढ़ा देने। ये महंगाई दी भी बुनियादी वजह आवाम तो घिनदे जी सही उन्होंने आवाम को घिनने
ਤੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਲ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆ ਦਿਓ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਰੇ, क्या इत्थां सियासी क्यादत दा रोल बनदे ई जहाज उत्ते? सर सियासी क्यादत दा ते लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर जेह्ड़े है ना, सियासी क्यादत जितनी है ई वक्त दी मैं गल करें भाई तुस MPs दी या अहदेदारां दी गल करें वो अपने ज़ातियात ते वेंदे न, वो इज्तमाही कम्मां वास्ते कोई सीरियस कोई नहीं। मैं और मेरा हल्का, मैं और मेरी यूनियन कौंसल नहीं, मैं और मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब, मेरा जो शहर है उनके बाद क्यों नहीं सुझेंदे? पूरे शहर ना कितने ट्रैफिक इशारे हैं, ना सीवरेज का निज़ाम है, तजावज़ात दे कितने दावे करेंदे इंतजामिया खत्म करन दे। कोई चौक मैं को दस दो कितनी तजावज़ात खत्म थी गई, क्यों? प्लानिंग का फुकदान है। खाली जुर्माने करने नाल मामलात हल नहीं होंदे। रियासत मां का किरदार अदा करेंदी है। तुस आदो जी कोविड दी वजह 2 करोड़ लोग बेरोजगार थी गए ते तुसां वाले जेडे रेहड़ी वाले खांचा फरोश थोड़ा जिहा रिलीफ दिओ कुछ टाइम वास्ते, कुछ टाइम वास्ते। तजवीज़ अच्छी है जी कि इन्ना कुछ टाइम वास्ते मैं उन्होंने हिमायत नहीं करेंदा पिया, अगर कोई रस्ते रुकावट बनते वो गलत करेंदे, लेकिन हुकूमत तो रियासत तो मां होंदी है ना सही। औखे वेले उन्होंने वास्ते कुछ मेरे ख्याल है साहिबान बनना चाहिए, कुछ उन्होंने वास्ते अच्छा ही सोचना चाहिए। क्या समझते हो कि मौजूदा हुकूमत दे जेह्ड़े PTI दे वाबस्ता लोग हैं, खास तौर पर अहदेदारान खासे एक्टिव हैं जी जी, और बड़े अरसे तो और सारे नौजवान हैं, उन्होंने रोज़गार भी नहीं मिलिया, ठीक है, लेकिन इन दे बावजूद हुकूमत दे नाल खड़ोते हैं। लेकिन हुकूमत दे नाल खड़े थीवन दे बावजूद कोई तब्दीली वाली जिहड़ी गाल है वो नज़रदी नहीं पई, वो किवें थी सकदी है? हुकूमत दा बाजू किवें मजबूत कीता बन सकदे? देखो मैं पहले अर्ज तो करा तुसां कोविड की गल की और बेरोजगारी की कल एक UN की रिपोर्ट आई है, उहदे विच बहुत वड्डी तादाद पूरी दुनिया ते कोविड दे तो मुतासर थी, जॉब्स खत्म थे, ठीक है। 225 मिलियन जॉब जो वो खत्म थे। हुण ग्लोबली ज़ाहिर एक इशू है, पाकिस्तान में बेरोजगारी एक बहुत पुराना इशू है और हुण इन्ना हालात कुछ ज़्यादा थे, ठीक आते ਜਿਹੜੀ यूथ फोर्स बनाई ना गवर्नमेंट ने और उनके वाल कंट्रोवर्सी डिवेलप थी गई, अपोजिशन का वो वाल आ गया कि जनाब ये अपने लोग हैं, लेकिन कोई अगर अच्छा इनिशिएटिव थींदा पे तो तुसां उनके नाल उनका हिस्सा बनो। वो नौजवान जेडे कुछ तो आइडेंटिफाई कर सकें, जिवें नासिर भाई आदि बन मुख्तलिफ जगह की चीज़ां, थोड़ा जिहा लोगों को टाइम भी दिओ, लेकिन नाल सिर्फ एक जेडे आर्टिफिशियल मेजर्स हैं ना वो ना गिनो, कोई प्रैक्टिकल मेजर्स गिनो। अगर सज़ा देनी तो ज़रा सख्त सज़ा देवो, खाली जुर्माने ना करो, कुछ अरसे वास्ते जेल भेज दो, थाने भेज दो, उन्होंने ज़रा थोड़ा जिहा समझदा आवे। वो वाल वो जेड़ा फाइन थींदे वो फाइन वाल वो लोग नासिर भाई जी तरीन साहब ने गाल की है, चूँकि सारी सियासत का मामला चलता पे ना। कल दे अखबार खबर आई कि जेड़े वेले ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुल्तान दे एक इलाके दे विच करियाने की दुकान के उत्ते रेड किया और उत्थां वाल लोग कट्ठे थी गए। उन्हें कि सरकार का रेट ये है तो साकू ये होल सेल दे विच इतने दी ये शै मिली है, साकू दसो असां किवें मतलब है? इहदा मतलब है कि जी मार्केट कमेटी का जिहड़ा रोल है वो भी बड़ा अहम थी वेंदे इत्थां कि अगर महंगी शै पिछू मिलती पई है वो वाल सस्ती शै किवें देवे? सर देखो बुनियादी तौर पर तुसां अपने काश्तकार का हाल लेके नो कि सब्जियां की रेट क्या होंदी है और उहदे बदले मिलता क्या है काश्तकार कुछ नहीं। मिडल मैन जेडे हैं ना, मिडल मैन मार्केट कमेटी के नाल वाबस्ता लोग, ये सब लोग फायदे च आ गिनदे और जेडे समरात मिलने चाहिए जेडे तबके को। मैं तो अपने तो सर देखो पूरी इंडिया कल किसाना और काश्तकारां की कितनी वड्डी मुहिम चल पई है जी हाँ। असां अपने काश्तकार की कहीं गल नहीं की, सब कुछ चाहिए कि उनका हक उक मिलसी तो बेहतरी आसी। कल मैं एक इंडियन दे रिपोर्ट पढ़ता पाया कि आदे कि जी ये भी एक इंटरनेशनल प्लानिंग है कि काश्तकार और ये जड़े ना इन्ना कम्मा तो हट के ते शहरी इलाके मतलब उत्था भी यो थे कि काश्तकार को बराह रास्त मंडियां तक रसाई मतलब रोक छोड़ी गई, विच मिडल मैन आ गया पर उन्होंने मतलब जाहिर है। मैं कल देखा पाया मुल्तान दे एक इलाके ते पुलिस वाला 15 रुपये किलो बड़ी अच्छी गाजर मिलती पई। मैं सोचने लग गया ई काश्तकार को क्या मिलया उसी ई 15 रुपये दे विच उन शोधे ने काश की वाल को जमीन चू कढ़िया, कढ़ के मंडी गिन गया, मंडियों वाले मतलब ई रेहड़ी ते आ गया। क्या कास्ट निकली उसी तुसां देखो सी वो शोधा किवें पिसदा पे? सर इहदे विच एक पूरा थिंक टैंक होना चाहिए जिहड़ा जिलाई सतह ते जिहड़ी कमेटियां बने दे उहदे च ज़राई यूनिवर्सिटियां दे बंदे आने चाहिए, माहिरीन आने चाहिए, इवन अपोजिशन दे जेड़े बहुत बड़े बड़े जहीन लोग हैं और मुल्क नाल मुखलिस हैं, इलाके नाल मुखलिस हैं, उन्हां को शामिल करो। PTI दे लोगों को हुक्मरान जमात दे बच्चे भी शामिल होवन, अपोजिशन दे भी शामिल होवन और टेक्नोक्रेट्स और ये मामला तो मेरा ख्याल राय गिननी चाहिए
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋ ਕੁੱਲੋ ਅਕਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ। ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ ਕਿਆ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ PTI ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਜੀ हुकूमती हल्के कितने पुरुमीद नज़र आते पन? सर देखो, लॉबिंग तो स्टार्ट थी गई। अच्छा, सैनेट के इलेक्शन ते लॉबिंग स्टार्ट थी गई है। ज़ाहिर है PTI हुकूमत वक्त है, उनकी कोशिश है और वो आदि भी इनके स्मूथ सेलिंग करेसूँ और सैनेट अपना इस्टेब्लिश करेसूँ मेजोरिटी को। और डेफिनेटली वो PTI दे वास्ते जितने भी लोग, बहुत सारे लोग होसन जिहड़े विलिंग होसन, मुल्तान तो भी होसन, मुख्तलिफ जगह तो होसन, लेकिन हर पार्टी कोशिश करें दी कि अच्छे बंदे जिहड़े हैं वो सैनेट दे विच गिन के आवन, क्योंकि सैनेट ऐवान बाला है, उनदे विच कानून बनते हैं और पास थींदे हैं, वालों उन्होंने को रिजेक्ट भी करते हैं। अच्छा, मतलब सारे हाँ, मतलब प्रोफेशनली नहीं डिठा वेंदा कि जो सैनेटर बनाया वेंदे क्या वो उतना कैपेबल भी है या कोई नहीं अपने शोबे का। इंदा इलाज किवें मुमकिन है? देखो ना, मतलब तुम खुद आदे पे हो कि वो ऐवान बाला है, कानून साजी थींदी है, जी जी, लेकिन असां देखते हैं कि वो मैरिट के उत्ते पूरा नहीं उतरता। उत्थां भी वाल अपनी ताल्लुकात और वाल जी गाल नासिर भाई ने की थी, धन मन धन। जी हाँ, तो देखो सर गाल ये है कि शाकिर भाई कि ये सारे सिस्टम का हिस्सा इन चीज़ां कि सारे सैनेटर एक पार्टी के बहुत ज़्यादा क्वालीफाइड नहीं होंगे, क्योंकि सारे को जो सिस्टम चलता पाया सियासत उनके विचों लोग आने ना सर। अच्छा, पढ़े लिखे लोग बहुत सैनेट बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, माजी विच भी रह गए, और हर पार्टी की कोशिश होती है कि पढ़े लिखे लोग और जो समझण वाले चीज़ों को, कानून को समझण वाले जो गाल कर सकते हैं उन्होंने को गिन के आए वजे। लेकिन जाहिर है जहांगीर साहब ने बड़ी अच्छी गाल की थी कि पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। मेरे को याद आ गया कि माजी दे विच क्वाइट यंग गर्ल मैं आखसा सुगरा इमाम आई है और उन्हें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। क्या नौजवानों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए सैनेट दे विच? सर देखो, ये हुक्मरान जमात का अपना हक होंगे, उन्हें अपने बंदे एडजस्ट करने होंगे। कुछ वफादार कारकुन जेडे असैम्बलियां जिन्हों को टिकट्स नहीं मिलते उन्होंने वादे वो कर गिदे वेंदे बई तक टिकट ही दे दे, लेकिन सैनेट एडजस्ट करे सूं या इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होंगे हैं सही हुक्मरान जमात दे। ते ओ आदे ना जड़ा हुक्मरान या आदे सराय जिंदे पल्ले दाने होंगे कमले भी सियाने, जड़ा है ही हुकूमत है वो तो समझे सी कि मेरा हर कारकुन जड़ा सियाने और हुकूमती। एक खबर आई है मुसद्दका ज़राए तो कोई नहीं, लेकिन गैर मुसद्दका ज़राए चूँकि प्रिंट था ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सैनेट बनाने की मतलब तैयारियां शुरू थी, क्योंकि पहले सैनेटर बनवाया हुए सी। उनके बाद क्या आदि कि इहदे नाल जिहड़ा साउथ पंजाब का मुकदमा है वो कित्थां स्टैंड करे सी? देखो से गिलानी साहब जी शख्सियत है वो तो साढ़े वास्ते बड़े फखर दा और रीजन वास्ते बड़े आज़ाद हम तो माशाल्लाह मुल्की सादा की शख्सियत हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर आ वंजन तो वो बड़ी मुफाहमत आले और बड़े अमन पसंद सुलहजू बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं, इलाके की खिदमत भी उन्होंने की है। हुण भी मैं देखदा कि अगर वो अपोजिशन भी हैं तां भी वो लोगों की खिदमत करेंदे पे। तो अगर ये तुसा कितें पढ़ा है या वो कीते तो मैं समझदा अखबारात दी खबरां छप ये बड़ी अच्छी गल है सही, असां तां दी तायद करे सो कि आमना चाहिए। तरीन साहब तुसा क्या समझदे हो कि जिवें सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो अगर सैनेट दे विच आ वंजण तो सैनेट का माहौल तब्दील थी सकता या नहीं थी सकता? जी बिल्कुल थी सकती सर, और सीनियर लोगों को डेफिनेटली तो तजर्बे तो कोई सब्सिट्यूट नहीं ना सर। सही, सीनियर लोगों को जरूर आना चाहिए, लेकिन नाल नौजवान लॉट जी है वो भी एक हिस्सा होंदा कि नौजवानों को भी आना चाहिए। एग्जैक्टली, और उन्हें तरबियत थी सी जो सीनियर्स नाल काम करे सन वो भी सिखसन, और ज़ाहिर 6 साल बड़ा टाइम होंदे उनदे विच वो बहुत सारी चीज़ें सीख के बहुत सारा काम करे सन, बहुत अच्छा काम थी वैसे। बहुत सारे सैनेटर्स जो होंदे मैं उन्होंने नाम नहीं चेंदा पिया इत्थां, वो सैनेटर तो बन वेंदे लेकिन बस वो खामोश जो आदे ना बस बह वेंदे मंच के और DA घिंदे। असां कभी उन्होंने तकरीर ही नहीं सुनी। बेशुमार सैनेटर ठीक है, बिल्कुल इनएक्टिव सैनेटर रखना चाहिए उनको। मेरे ख्याल ऐसे लोगों को पार्टीज़ को सोचना चाहिए उन्होंने बारे कि अगर तो आपको असां एक इतने इंतहाई अहम फोरम पर भेजे तो तुसा कोई हिस्सा भी नहीं किया और सिर्फ तुसा स्टेटस इंजॉय किए। सैनेटर का प्रिविलेज क्लास होती है जाहिर है, तो वो मेरा ख्याल है नैक्सट टाइम पार्टीज़ को जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं गिन के आना चाहिए जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, जो हिस्सा ही नहीं गिनते, उन्होंने आने का क्या मकसद? नाज़र साहब ब्राड शीट के उत्ते जी तहकीकाती कमीशन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाइनल कर छड़े कि जस्टिस अजमत सईद साहब उनके सबराह हुसन उनके नाल हुदैबिया पेपर मिल और सिरे महल की तहकीकात
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ हुकूमत ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्या ਆਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੁਕ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲਸ ਇਹ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ, ਹਾਲੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਮੂਦ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ थी वेंदे तवील अरसा लगते, इस तरह इन चीज़ों को खुल के आवाम के सामने एक दफ़ा घिन आवन, अगर वो मुलजिम मुजरिम हैं उन्होंने सजावां दित्तियां वंजन। ये बस मेरा ख्याल है भी डंग टपाओ पॉलिसी का एक हिस्सा है। जी तरीन साहब तुसां क्या आदे हो? कोई ना सर, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा जिहा डिफर करे सां। इस सिलसिले दे विच जिहड़ा एक नवां स्टैप है, तुसां कोई ब्रॉडशीट का मसला होवे, ये वैसे इंडिविजुअल केसेस हैं, बेसिकली इंडिविजुअल केसेस। इंदा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਰੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੈ तो वो एक पार्टी का हेड है, और उन पार्टी किवें तावन करे सी। देखो ना मतलब है अगर हुदैबिया पेपर मिल वाला केस है तो नवाज शरीफ के खिलाफ है, तो नून लीग वाल किवें तावन करे सी। मेरा ख्याल से अपोजिशन की स्ट्रैटेजी थोड़ी जी अग्रैसिव थी गई है ज़्यादा। अपोजिशन पूरी दुनिया के एग्रैसिव तो होती है, लेकिन इतनी एग्रैसिव नहीं थी होना चाहिए। केसेस चलते रहने, कानूनी मामलात इन चीज़ा निकल से, अगर कहीं ने कोई गलत काम किए तो सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा हुण तक असीं देते पे हैं कि हुण तक ओपोजिशन के खिलाफ कोई भी कोई वाजे फैसला नहीं आया, कोई सबूत नहीं मिलिया, और अजन तक सारे के सारे मामलात उवें ही चलते पे। बेशुमार लोग जमानत ते रिहा थी कि बहर आ गए। वल ओ रेट कित्था वेंदी है कि जी ओपोजिशन करप्ट है। और जी सर बहुत बड़ा मसला तो सर देखो डूडी पहले हो खोखर बरादरान का महल और बाकी चीज़ां मिसमार की गई। जी हाँ, डूडी बाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिता। इसका मतलब है कि वी आर डिपेंडिंग ऑन कोर्ट्स। ही तरह सरे महल ब्रॉडशीट जितनी भी चीज़ें हैं ये फैसले तो कोर्ट ने करने या नैब ने करने। ये वैसे हुकूमती तर्जमान या हुकूमत जो कुछ आखे पई, हुकूमत खुद बेख्तियार है। देखो ना हुकूमत की पूरी लाहौर की इंतजामिया ने वन के उठा हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। अगले डी हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने हक च आ गया, रोक दिता गया। तो ये चीज़ें मतलब कि अदालती निज़ाम की बड़ी इंटरफेरेंस है। अच्छा अदालती निज़ाम हमेशा यूँ आदे कि असां ते आवाम को रिलीफ देने, और वो रिलीफ मिलता भी नज़र आता है। लेकिन क्या समझते हो तरीन साहब कि अगर कोई जराइम पेशा लोग हैं और अदालत के निज़ाम के पिछों छुप वेंदे तो वल उनका क्या बन सी? देखो गाल अदालती निज़ाम एक पूरा सिस्टम है, उनके ज़ाहिर है जो मुलजिम है वो अपने कोशिश करें दे कि मैं अपने आप को मुजरम साबित न थी वनने में, उनका राइट है, डिफेंड करना उनका राइट है, और कानून मौजूद है, कानून को दे दे, एविडेंसिस दे दे, उनके बाद ही फैसला करें दे। ये जी हाई कोर्ट वाली गाल करें पे नासिर भाई कि रिसेंटली हूँ वो उन्होंने ऑलरेडी स्टे ऑर्डर हाई पहले तो हाई जो स्टे ऑर्डर हाई, और उन्होंने मान के कोर्ट जाके जनाब सारे को स्टे ऑर्डर आई वाली जिले इंतजामिया ने सारा जड़ा है वो ये मामला संडे वाली मार ऑपरेशन थे वो किए उनके तो उन्होंने आके फिर लाभ ये कोई ना करे सो, क्योंकि उन्होंने इतनी क्या जल्दी है। तो कानून तो सर वो ये तो नहीं देता कि अपोजिशन की गाल है या हुकूमत की गाल है, वो तो कानून अपना फैसला जो है वो एविडेंसिस की बेस पर करेंगे, कहीं कुछ चीज़ को देख के अदालत फैसला करें। तो जाहिर है अदालतों के पिछू छुपण वाली जी गाल है वो एडी आसान कोई नहीं। पाकिस्तान का अदालती नाज़र साहब अद्धा टेन्योर मौजूदा हुकूमत का गुजर गए और हुण अद्धा रह गए, क्या देते पे हो कि क्या हुण आवाम को कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के पस मंजर? सर गाल है कि हुण चुके अपोजिशन की हर मामले ते नज़र होती है, हुकूमत को अच्छा काम भी करे तो उन्होंने उन्हें कीड़े करने होते हैं। ये हुण नेचुरल साढ़े पूरे सियासी निज़ाम का एक मिजाज बन चुका है। हुण वसन तो साढ़े को कि पेट्रोल की कीमत एक इन्होंने पिछली हुकूमत ने जो तय किया कि ये शरह हो सी तो ये वधवे सी, एक तयशुदा तरीक़ेकार है। हुण हुकूमती तर्जमान या अपोजिशन के तर्जमान वो गैर ज़रूरी तौर पर ना मामलात को मतलब उछाल के को परेशान करेंगे। अच्छा परेशान की गाल तुसां करेंदे पे हो, और सारी भी परेशानी वध गई कि प्रोग्राम का वेला मुकदा पे, जिहड़े वेले प्रोग्राम का वेला मुकदा पिया होवे कोई कितनी ही अच्छी गाल क्यों ना होवे सबको मतलब वो कट करनी पौंदी है। और नासिर साहब तुहाडा शुक्रिया, तुसां तशरीफ घिन आए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। और जनाब जहांगीर तरीन साहब तुहाडी भी मेहरबानी, तुसां तशरीफ घिन आए और अज असां बड़े ही नवे मौजूआत के उत्ते गुफ्तगू की। सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकतब है। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे सो। सोहने अल्लाह के हवाले।